लिए मदद की है? बहू, कल सुबह तक की लकड़ियाँ मैं अभी ही लेकर आ गई हूँ और ये गाजर पालक मेथी भी लाई हूँ, तो तू कल गाजर का हलवा बना लेना। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है माँ जी। हाँ, तुम जल्दी से खाना बना दो, गाय का दूध दादू निकाल देंगे। राजू की बात सुनकर निशा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का काम खत्म करके निशा खेत में काम करने लग जाती है। जहाँ एक तरफ निशा खेत में रह रही थी, तो वहीं उसकी दोनों सहेलियां पूजा और नेहा शहर में एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। पूजा, कैसी है तू? कितने दिनों बाद हम दोनों दोस्त मिल रहे हैं ना, काश की निशा से भी मिल पाते। हाँ यार, पर तू तो जानती है ना कि निशा की शादी गांव में हुई है और वो खेत वाले ससुराल में रह रही है। मुझे तो कभी कभी निशा के लिए बहुत दुख होता है। हम यहाँ आराम से ठंडी में एंजॉय कर रहे हैं, शहर में रहकर हीटर चलाकर, पर हमारी दोस्त गांव में उस खेत के बीचों बीच ससुराल में पता नहीं बिना हीटर बिना सुख सुविधा के कैसे रहती होगी। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि गाँव जाकर अपनी दोस्त से मिलूं। वैसे भी उससे मिले 7 साल हो गए। मन तो मेरा भी है और मेरी तो बहन की शादी भी है। सोच रही हूँ कि क्यों ना उसे इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाऊँ तेरे साथ। इसी बहाने हम तीनों दोस्त की मुलाकात भी हो जाएगी। पूजा की बहन की गांव में शादी थी, इसलिए वो कुछ दिनों बाद गांव जाती है और शादी अटेंड करने के लिए नेहा भी गांव आती है। जिसके बाद वो दोनों दोस्त निशा को इनविटेशन कार्ड देने के लिए उसके माता पिता के पास जाती हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि निशा के खेत वाले ससुराल का रास्ता। नेहा, निशा के पापा ने बताया था कि निशा का खेत जंगल पार करके है। उन्होंने बोला था सीधा सीधा जाना है, पर मुझे लगता है कि हम कहीं भटक गए हैं। पूजा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो जानवरों की आवाज आ रही है। वो दोनों घबराते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि पूजा के पालतू जानवर उन्हें दिखते हैं, जिन्हें देख वो घबरा जाती है। पर वो जानवर उन दोनों को पहचान लेते हैं। निशा ने उन्हें सब बताया जो था, तो गाय नेहा की साड़ी मुंह में दबाकर खींच कर लेकर चलने लगती है। वहीं बकरी पूजा की साड़ी मुंह में दबाकर लेकर चलती है। वो दोनों उनसे अपनी साड़ी छुड़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ही वो दोनों निशा के खेत वाले ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि निशा अपने ससुराल में घर के बाहर सर्दी में गाजर का हलवा बना रही है और उसका घर भी मिट्टी का बना हुआ है। अरे नेहा, पूजा, तुम दोनों यहाँ अचानक? तुम्हें कैसे पता चला मेरे ससुराल के बारे में कि मैं यहाँ रहती हूँ? तेरे पापा से एड्रेस लेकर आए थे, हम तेरे यहाँ आ रहे थे, भटक गए, फिर तेरे ये पालतू जानवर मिले और ये हमें लेकर आए। लगता है तूने इन्हें सब बता रखा था। हाँ, मैंने सब बताया और फोटो भी दिखाई थी, तभी तो ये तुम्हें पहचान गए। हम तुम्हारे जानवर को नहीं पहचान सके, पर देखो तुम्हारे जानवर ने हमें पहचान लिया। बहू, तुम दोनों की दोस्त आई है, उन्हें अंदर बैठाओ, जब तक मैं पवन से कह देता हूँ कि वो बाहर से कुछ मिठाई और चाय नाश्ते के लिए सामान ले आएगा। विनोद के कहने पर पवन बाहर से कुछ मिठाइयाँ और नाश्ते के लिए नमकीन बिस्किट लेकर आता है। और जब नेहा पूजा घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर आज भी मिट्टी का बना है। घर के बाहर छोटा सा आंगन है और आंगन के दोनों साइड बाहर खेत है। उसकी दोस्त आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, यहाँ तक कि उनके घर में कोई बेड भी नहीं है। वो लोग